अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा वीक जो है वीक 4 और इसमें लेक्चर 7 और 8 हम कवर करेंगे। वीडियो क्लिप 1 है। अच्छा स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है इस वीक में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 जो अपना स्टार्ट किया था उसमें हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की थी और फर्दर फिर आगे हमने जो है जो सेकंड लास्ट हमारा जो लास्ट वीक था, ठीक है, थर्ड वीक, तो उसमें हमने जो है आपने जो टैक्स एनवायरनमेंट है और टैक्स की जो कैलकुलेशन है उसको डिस्कस किया था। ठीक हो गया। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं ये है फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। अब फाइनेंशियल एनवायरनमेंट फाइनेंस से रिलेटेड, अब पहली बात ये है कि जो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है उसमें हमने जो डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको डिस्कस करना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, लाइक हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसको पढ़ के आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट्स जो हम इसमें कवर करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे पर्पस एंड दी मेकअप ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के बिहाफ पे ऑब्वियसली बात है हमें डिज़ाइन करनी पड़ती है फाइनेंशियल मार्केट, या दूसरी सेंस में फाइनेंशियल मार्केट को अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप कैसे स्टडी करेंगे फाइनेंशियल मार्केट को। ठीक है, तो वो एक फाइनेंशियल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ठीक है, तो सेकंड आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग है, वी विल अंडरस्टैंड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है, क्या उनके टाइप्स हैं, क्या उनके पर्पसेस हैं, इनको डिस्कस करेंगे। और फर्दर हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स का नाम आपने सुना हो, मिडल मैन। ठीक है, एज अ मिडल मैन। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जो मार्केट में है उनका जो है जो काम है उसकी तरफ हम देखेंगे वो हैं क्या और उनकी क्या एक वर्किंग एक्टिविटीज़ हैं। ठीक हो गया। और फाइनेंशियल ब्रोकर्स के साथ साथ जो है सेकेंडरी मार्केट एलोकेशन ऑफ द फंड, जो सेकेंडरी मार्केट है और बिहाफ ऑफ सेकेंडरी मार्केट एलोकेशन ऑफ फंड या रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड जो कंपनीज अपनी पूरी कर लेती हैं, तो इन चीज़ों को हमने आज डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये हमारे लेसन नोट 4 का हिस्सा और जो है वीक 4 में जो है इन सारी चीज़ों को होप सो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो टेक्स्ट बुक है तो उसको जो है उसमें चैप्टर नंबर 2 बिजनेस टैक्स एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, तो इसमें जो लास्ट फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है उसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, चलिए हम स्टार्ट ले लेते हैं। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट अब है क्या, कह रहे हैं जी, नॉर्मल बिजनेसेस जो है उनका कहना है कि अट्रैक्ट कंटिन्यूसली विद द फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल एनवायरनमेंट जो है जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो इसको जो है लुक आफ्टर करती हैं, देखती हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल जो मार्केट है, तो अब वो क्या है फाइनेंशियल एनवायरनमेंट की, फाइनेंशियल मार्केट की जो डेफिनेशंस है अब उसकी तरफ हम आ रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट आर कंपोज ऑफ द ऑल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसीजर ऑफ ब्रिंग बायर एंड सेलर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टुगेदर। ठीक हो गया जी। अब देखें कोई भी मार्केट है, हमें पता है नॉर्मली किसी भी मार्केट की अगर हम बात कर लें, वहाँ पे मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर आर टुगेदर डूइंग समथिंग। ठीक है, या डूइंग अ एक्सचेंज प्रोसेस। तो कोई भी अगर मार्केट की हम बात करें तो वहाँ पे आपको बायर भी और सेलर भी, और वो किसी ना किसी टर्म में एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई जो है बायर जो है बाय करने जाता है और जो सेलर जो है उस मार्केट में अगर बैठा हुआ है वो अपनी प्रोडक्ट्स को या जो है सेल कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट भी ऑब्वियसली बात है, ये भी ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट या ऐसे जो प्रोसीजर जिसमें हम जो है वी ब्रिंग बायर एंड सेलर टुगेदर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के दे विल नीड टू बी परचेज ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे ये समझ लें कि जो बाइंग एंड सेलिंग होनी है और एक एनवायरनमेंट बनाने का मकसद यही है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे बाइंग एंड सेलिंग हो। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है ये आप लोगों के लिए शायद नया वर्ड होगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में स्टूडेंट ये समझ लें कि कोई किसी भी कंपनी की अगर हम बात करें, उस कंपनी की सिक्योरिटीज जिसमें शामिल है शेयर्स, बॉन्ड्स का नाम सुना हो आप लोगों ने, कारपोरेट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा टर्म सर्टिफिकेट्स हैं,
ठीक है, ट्रेजरी बिल हैं, कुछ भी इस किस्म की सिक्योरिटी जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल होती है और उस पे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट दिया जा रहा होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गए, कॉर्पोरेट जो है शेयर्स हो गए, उनसे मिलते जुलते टर्म सर्टिफिकेट्स होगी, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जो है हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नाम देते हैं, ठीक हो गया जी। द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज एफिशिएंट effectively allocate saving ultimate user। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपको इसको मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। अब इसको देखें स्टूडेंट, इन्वेस्ट नॉर्मल हमारे पास किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को अगर उठा के आप देख लें तो उसमें आपको क्या है, बिजनेसेस, गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड, ठीक है, और यहाँ पे भी सेविंग सेक्टर, ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, उसमें ये तीन आपके पास जो है एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हम सेविंग सेक्टर की बात करें तो सेविंग सेक्टर में भी यही कुछ है, ठीक है, सेविंग सेक्टर में भी आपके पास क्या है, आप हाउस होल्ड, बिजनेस एंड गवर्नमेंट को ले रहे हैं। अब ये है क्या चीज, देखिए मैं बात कर रहा था कि किसी भी अगर हम इकोनॉमी की बात कर लें तो उस इकोनॉमी में आपके पास क्या होता है, उस इकोनॉमी में हम जो अंडरस्टैंड करते हैं, हम ये कहते हैं कि उस इकोनॉमी में सिंपल आपके पास वो बिजनेस हो, वो स्मॉल बिजनेस हो, वो लार्ज बिजनेस हो, कोई भी हो, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें, जिसको आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का नाम देते हैं, जो कि गवर्नमेंट के सुपरविजन में इंस्टीट्यूट चल रहे होते हैं, या नॉर्मल गवर्नमेंट अब खुद बजाते अपने इंस्टीट्यूट्स को चलाने के लिए या अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो है गवर्नमेंट्स के पास जो है पैसा, एक जस्ट लाइक हम कहते हैं ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड भी आपके पास वो सिंगल हाउस होल्ड जो कि अपनी फैमिली को, एक जॉबियन पर्सन कह सकते हैं हाउस होल्ड, जो कि अपना हाउस को जो है जो उसके एक्सपेंस हैं उनको लेके चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो मैंने बात समझानी है आपको, इन्वेस्टमेंट सेक्टर और सेविंग सेक्टर, अब आप देखिए ज़रा इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट, कि आपके पास कोई भी हो, ठीक है, आपके पास जो है वो हाउस होल्ड हो, ठीक है, हमारा हाउस होल्ड हो, या फिर आपके पास जो है वो आपका बिजनेसमैन हो, ठीक है, वो हमारा बिजनेसमैन हो, या फिर हमारी जो है गवर्नमेंट है, ठीक है। अब ये ऐसे आपके पास इकोनॉमी के जो है आप समझ लें कि इकोनॉमी के एलिमेंट्स हैं जिसमें ये ग्रुप जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। हाउस होल्ड अगर, ठीक है, उनका अब इनका आपस में है क्या, ये हाउस होल्ड जाहिर सी बात है सैलरी पर्सन है, इसको अपना घर का सिस्टम चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सपेंस, ठीक है। और उसके बाद जो है ऑब्वियसली बात है ये एक्सपेंस तो बेयर करता है, लेकिन इसका कोई ना कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी होगा, ऐसा ही है ना, जहाँ से ये जिसके बिहाफ पे ये एक्सपेंस कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये बात करनी है कि इकोनॉमी में देखें, अमूमन हम कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो रेवेन्यू है और एक्सपेंस, हम रेवेन्यू हमारी अर्निंग, हमारा प्रॉफिट एज अ बिजनेस या गवर्नमेंट जिसके पास जो है एक रेवेन्यू पैसा, और एक हाउस होल्ड उसकी सैलरी, अगर तो आपका रेवेन्यू है क्या ग्रेटर है किससे, आपके एक्सपेंस से, जो भी आपके, ठीक है, एक्सपेंस हैं, ठीक है, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे जो एक्सपेंस हैं, ठीक है, अगर तो ये सिनेरियो है कि रेवेन्यू ग्रेटर है, एक्सपेंस आई मीन कि आपकी अर्निंग ज़्यादा है, आप कमाते ज़्यादा हैं, जबकि आपके जो एक्सपेंस हैं वो कम हैं, ठीक है। तो इसमें फिर इस वो कोई हाउस होल्ड हो, वो कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, वो कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट हो, लेकिन उसका हम क्या बात करने जा रहे हैं कि रेवेन्यू उसका क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, अर्निंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपेंस, ठीक है। तो उस केस में आप इसको क्या नाम दे सकते हैं, इसके पास अपना एक्सपेंस करने के बाद भी इजाफी पैसे हैं, ठीक है, इजाफी पैसे हैं, ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं सरप्लस, सरप्लस यूनिट, ठीक है, क्या है जी, सरप्लस यूनिट है हमारा ये इकोनॉमी का, वो हाउस होल्ड है, वो एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन है, कोई स्मॉल लार्ज जो भी,
या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इनको आप सरप्लस यूनिट इकोनॉमी का कह रहे हैं, ठीक है। क्यों? कि उनका जो रेवेन्यू है वो ग्रेटर है उनके एक्सपेंस से, तो इसी को हम दूसरा नाम दे सकते हैं कि अपने एक्सपेंस के बाद जो इजाफी पैसा बच जाता है तो वो एक सेविंग में रख लेते होते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। उनके पास अमाउंट जो है एक सेविंग में पड़ी होती है। अच्छा जी, अब यही सिनेरियो मैं क्रिएट करता हूँ कि रेवेन्यू जो है हमारा क्या है, आपका जो है रेवेन्यू जो है लेस देन है, ठीक है। रेवेन्यू जो है हमारा लेस देन है एक्सपेंस से, तो इस केस में अब आप देखें क्या होने जा रहा है। इसमें आप कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा इकोनॉमी का डेफिसिट यूनिट है, ठीक है। डेफिसिट यूनिट से अब क्या मुराद, डेफिसिट यूनिट से ये मुराद कि जितने उसके एक्सपेंस हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से उसकी अर्निंग नहीं है, अर्निंग उसकी कम है, एक्सपेंस जो है ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उसके पास जो है पैसे की क्या है, रेवेन्यू की कमी होगी, कमी रहेगी डेफिसिट यूनिट, और उसको अपना सिस्टम चलाने के लिए, अपना हाउस होल्ड मेंटेन करने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए, जो भी काम है, ठीक है, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें फिर ये समझ लें कि इट इज़ इकोनॉमिकली a household, a business entrepreneur, or a government institute, ठीक है, who has a considered as a deficit unit. Reason is that के the revenue is a its revenue is a less than their expense, ठीक है। तो उस केस में फिर हम क्या कहते हैं कि इनको ज़रूरत होती है पैसे की, तो फिर जो कंपनीज हैं उनको हम कहते हैं ये एक इन्वेस्टमेंट यूनिट हो गया, एक इन्वेस्टमेंट, कि ऐसी कंपनीज यहाँ पे देखें। अब वापस उस की तरफ हम चलते हैं, या देखें सरप्लस यूनिट की मैंने बात की, यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट और डेफिसिट यूनिट की बात की, मतलब ये था कि ये जो सेविंग सेक्टर है ना, सेविंग सेक्टर, जो भी हाउस, ये सेविंग सेक्टर वो सेविंग सेक्टर होता है जिसमें आपने ये अंडरस्टैंडिंग करनी है कि ये क्या करता है, ये हमारे पास इकोनॉमिकली ऐसे कुछ हाउस होल्ड बिजनेसेस हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है, और फिर वो क्या करते हैं, दूसरे हाउस होल्ड, दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या दूसरे जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं उनको पैसा चाहिए, तो ये अपना पैसा उठा के इनको देते हैं, ठीक है। तो बड़ा एक्सक्योर मामला है कि इनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेविंग कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें आपके ये जो सेविंग सेक्टर का पैसा है, यहाँ पे इन लोगों को ज़रूरत है, जिसको ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर का नाम दे रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया जाए, ताकि क्या हो जाएगा, इस इन्वेस्टमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया जाए, ताकि क्या हो जाएगा कि इनका पैसा जो है इन्वेस्ट हो जाए, ये अब अपनी ज़रूरत भी पूरी कर लें और साथ ही क्या कर लें, अपना जो है इनको भी रिटर्न कर दें, ठीक है। तो इसके लिए एक हमारे पास कई किस्म के इंस्टीट्यूट हैं जो कि जो है सेविंग सेक्टर से योर फंड जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में ट्रांसफ़र करते हैं, जिनमें सबसे मेन आपके फाइनेंशियल ब्रोकर हैं, सेकेंडरी मार्केट है, और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हैं, जिनका काम ही ये है, और इसी के बिहाफ पे ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हैं या फिर आपके ब्रोकर्स हैं, ठीक है, अब सेकेंडरी मार्केट है, तो इनके बिहाफ पे ये हमारा सेविंग सेक्टर का जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग थी, तो मज़ीद यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।